आज का पहला नंबर सवाल है कि कुड़पाद किसमें पाया था। तो कुड़पाद किसमें पाया था? तो अमीबा में। क्या? अमीबा में पाया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में। कब होता है? तो दिन में होता है। करेक्ट आंसर बी। इस सभी दम VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे थे। तो एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद करिए, क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगला नंबर सवाल कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता? तो हरा होता। कैसा होता? हरा होता। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी। क्या? मृतजीवी पाई जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है? एग्जाम में बार बार पूछे थे। क्या? एग्जाम में बार बार पूछे थे। तो इसको हम ट्रिपल स्टार लगा देते, याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन क्या है? तो एक हार्मोन है। क्या? हार्मोन, याद रखना। करेक्ट आंसर सी है। अगर पूछेगा कि वसा का पाचन कौन करता है, तो वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज करता है, याद रखना। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। क्या? उत्सर्जन से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? एग्जाम में बार बार पूछे थे। क्या? एग्जाम में बार बार पूछे थे। मोस्ट VVI क्वेश्चन। क्या? द मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या इनमें से सभी। क्या? इनमें से सभी इसके लिए आवश्यक है। क्या? इनमें से सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? तो जल से। क्या? जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। करेक्ट आंसर ये होगा। अगर पूछेगा कि जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। क्या? H2O होता है। अगर पूछेगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12 और O6। क्या था? O6 होता है। एग्जाम में बार बार पूछे थे, तो सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है। अगला नंबर सवाल है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? इसका संकेत क्या होता है? Mg होता है। क्या? Mg होता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। क्या? क्लोरोफिल में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इस सभी द VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे थे। क्या? एग्जाम में बार बार पूछे थे। अगर पूछेगा कि RBC का जीवन काल कितना दिन का होता? RBC का जीवन काल कितना दिन का होता? तो 120 दिन। क्या? 120 दिन था। अगर पूछेगा कि WBC का जीवन काल कितना दिन का था, तो WBC का जीवन काल कितना दिन का होता? तो 12 से 20 दिन। क्या? 12 से 20 दिन होता है, याद रखना, ठीक है। इस सभी द VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। अगला नंबर मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जक है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जक क्या है? तो वृक्क है। क्या जी? वृक्क है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुड़पाद के द्वारा। क्या? कुड़पाद के द्वारा पकड़ता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो इसका आंसर क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा? तो निम्नलिखित में से कौन सा? तो इसका आंसर क्या होगा? छोटी आंत हो जाएगा। क्या? छोटी आंत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। क्या? कॉकरोच में पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो कौन उपापचय का नियंत्रण करता है? तो थायरोक्सिन करता है। कौन करता है?
थायरोक्सिन करता है। करेक्ट आंसर भेजेगा। तो आज का वीडियो आप लोग का कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।